हीरो नंबर 1 गोविंदा को गोली लग गई। ये फिल्मी सीन नहीं, बिल्कुल सच है, लेकिन ये हुआ कैसे? वैसे ही जैसा बताया जा रहा है या असली कहानी कुछ और है? आज सुबह सुबह गोविंदा मुंबई के अपने इसी बंगले में थे, तभी उन्हें गोली लगी। ये गोली उन्हीं के लाइसेंसी रिवॉल्वर से निकली और बाएं पैर में जाकर फंस गई। गोली पैर के किस हिस्से में लगी, इसे लेकर भी अलग अलग बयान दिए गए। फिलहाल सुकून की बात यह है कि पैर से गोली निकाली जा चुकी है और गोविंदा ठीक हैं। अभी वो क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोली लगने की वजह से गोविंदा के पैर से काफी खून बहा। ऐसे में उन्हें अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। इस खबर से गोविंदा के चाहने वाले बेहद परेशान हैं। अस्पताल के बाहर सुबह से ही फैंस की भारी भीड़ जमा है। वो अपने हीरो का हाल जानना चाहते हैं और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि गोली कहां लगी, कैसे लगी। सुनिए। डॉक्टर साहब, जब गोविंदा पहुंचे थे उस वक्त क्या स्थिति थी? कहां पर बुलेट लगी थी? किस टाइप की इंजरी थी? नहीं, उनको बुलेट लगी थी लेफ्ट लेग में, नी जॉइंट के नीचे, और उनके पैंट में ब्लड आ रहा था, निकल रहा था सुबह 5 बजे। उसके बाद कुछ जानकारी आप लोगों को दी गई कि कैसे लगी, आपने क्या ट्रीटमेंट किया और अभी क्या स्थिति? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कैसे लगी है, वो उनका रिकॉर्ड है। कुछ एक्सीडेंटली उनकी रिवॉल्वर शायद नीचे गिर गई, उससे बुलेट उनके पाँव में लगी। हॉस्पिटल में आने के बाद उनका सर्जरी हो गया है, बुलेट निकाल दिया गया है, ऊन हीलअप हो रहा है और उनको रेस्ट कर रहा है। तो कितने दिन का बेड रेस्ट आपने सजेस्ट किया है और क्या ज्यादा इंजरी है? किसी हड्डी वगैरह पे लगी है क्या बुलेट? लेफ्ट साइड की हड्डी में टिबिया बोन जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ी इंजरी है। टोटल हीलअप होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे उनको। लेकिन अगर हड्डी में बुलेट लग जाए तो हड्डी क्रैक हो जाती है, तो ऐसे में चलने फिरने में दिक्कत, ऐसी कोई समस्या भविष्य में? अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा, बट वो सारे प्रिकॉशन किए जाएंगे जी। तो आपने एक्सरे वगैरह ये सारी चीजें, उसमें कुछ हड्डी में दिखाई दे रहा है? नहीं, और कुछ नहीं, हड्डी में उनकी बुलेट से जो निकल गई है अभी। जी। तो अभी 3-4 दिन के बेड रेस्ट के बाद एक बार दोबारा आप लोग जांच करेंगे कि क्या हड्डी को किसी तरह का डैमेज हुआ है? जी हाँ, उनकी जांच होगी, रेगुलर जांच होगी उनकी। सामान्य तौर पर चलने फिरने में कोई मेडिकली एडवाइस दिया है आप लोगों ने कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना? उनको रेस्ट लेना पड़ेगा, 3 से 4 हफ्ते रेस्ट लेना पड़ेगा। बाद में जब वो वॉक करेंगे तो भी वो उनको सपोर्ट के साथ वॉक करना पड़ेगा, जिसको हम वॉकर बोलते हैं जी, वो सब करना पड़ेगा। वेट उस पर नहीं डाल सकेंगे अभी वो। तो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी आपने डॉक्टर अग्रवाल के साथ, वही डॉक्टर जिन्होंने गोविंदा का आज सुबह इलाज किया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि गोविंदा के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी, लेकिन शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गोली गोविंदा के थाई बोन में, यानी कि उनकी जांघ में लगी है। सुनिए। उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, ऑपरेशन हो गया है, गोली निकाल दी गई है, कोई डेंजर की बात नहीं। गोली कहाँ लगी थी सर? थाई बोन में लगा था। अभी कब तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उनको? 48 आवर्स। किस वजह से गोली लगी कुछ बता पाए वो? नहीं, वो मैंने भी पूछा नहीं। ओके, लेकिन वो उन्होंने हंस के बात किया, वो प्रसन्न थे। 2 बयान, दोनों अलग, और इन्हीं दोनों से अब कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है। गोविंदा का इलाज करने वाले डॉक्टर रमेश अग्रवाल के मुताबिक गोली घुटने के नीचे लगी है, और शिवसेना के नेता और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर दीपक सावंत के मुताबिक गोली उनके थाई बोन, यानी कि घुटने के ऊपर लगी है। ये दोनों दावे अलग अलग हैं। ऐसे में टीवी 9 संवाददाता राजीव सिंह ने भी सच जानने की कोशिश की। उन्हें अपने सूत्रों से, उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की और फिर ये रिपोर्ट तैयार की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये मिसफायर आखिर हुआ कैसे, इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि गोविंदा की पत्नी जो है सुनीता, वो इस वक्त कोलकाता में थी। सुबह सवेरे गोविंदा कोलकाता जाने के लिए घर से निकल रहे थे, कपड़े पहने तैयार हुए और अलमारी में जो रिवॉल्वर थी उसे निकाला उन्होंने, उसे साफ कर रहे थे। उसी दरमियान वो रिवॉल्वर गिरी और मिसफायर हुआ। उसके बाद घुटने के पास में ये एक बुलेट उन्हें लगी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। ऐसी प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आई है। ऐसा परिवार के लोग भी बता रहे हैं। दशकों से उनके पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर है और ये इस तरह की लापरवाही कभी हुई नहीं। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की कि लाइसेंसी रिवॉल्वर है, गोविंदा के पास पहले से ही थी और ये मिसफायर होने की वजह से ये घटना घटी है। रिवॉल्वर गिरने के चलते मिसफायर हुआ, ये बात कही जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है।
क्योंकि जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी उस समय बैलिस्टिक रिपोर्ट में क्लियर हुआ, क्योंकि अगर रिवॉल्वर गिरा है तो निश्चित तौर पर उस पर एक दबाव पड़ा होगा और ये चीजें बैलिस्टिक रिपोर्ट में दिखाई देगी। उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या फायर किया गया या फिर रिवॉल्वर गिरने के चलते धक्का लगा, इस झटका लगा और उसके चलते ये फायर हुआ। तो अगर हाथ से रिवॉल्वर जमीन पर गिर जाए, क्या घुटने के पास गोली लगेगी या फिर थाई बोन में लगेगी, ये तो अब जांच का विषय है। अभी तक पुलिस ने जो जानकारी दी है उससे क्या पता चला है। इस जानकारी के मुताबिक गोली गोविंदा के लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली है। इसमें कुल 6 गोलियां लोडेड थीं और एक मिस फायर हो गई। रिवॉल्वर की लॉक का एक छोटा सा हिस्सा भी कथित तौर पर टूटा हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सेफ्टी कैच होता है, हर रिवॉल्वर में एक सेफ्टी कैच होता है, अगर हाथ से छूटकर रिवॉल्वर गिरी भी तो गोली अपने से कैसे चल गई। रिवॉल्वर और लाइसेंस का नंबर मिल गया है, यानी लाइसेंस वैलिड है। रिवॉल्वर को पुलिस ने अब जब्त कर लिया है और इसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि कितनी दूर से और किस एंगल से गोली लगी है। गोविंदा की रिवॉल्वर करीब 20 साल पुरानी थी। वो एक नई रिवॉल्वर खरीदना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। लेकिन ट्रिगर कैसे दब गया, ये सवाल अब भी कायम है। इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर सेफ्टी कैच का एक हिस्सा टूटा हुआ था तो क्या वही काफी है गोली चल जाने के लिए। बताया जा रहा है कि गोविंदा आज सुबह 5:45 की फ्लाइट से कोलकाता जाने वाले थे। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पहले से ही कोलकाता में मौजूद थी। गोविंदा सुबह करीब 4:30 पर यानी 4:30 बजे तैयार होकर घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। इससे पहले वो अपनी रिवॉल्वर अलमारी के अंदर एक सूटकेस में रखना चाह रहे थे, तभी रिवॉल्वर नीचे गिरी और मिस फायर हो गई। लेकिन यह जांच का विषय है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद फायर हुआ या फिर हाथ में ही गलती से मिस फायर हुआ और फिर हाथ से छूटकर रिवॉल्वर नीचे गिर गया। घटना के वक्त गोविंदा के साथ उनके बंगले में एक नौकर और मुंबई पुलिस का बॉडीगार्ड यानी कि 2 और लोग मौजूद थे। गोविंदा को उनके बॉडीगार्ड ने ही अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता गोविंदा गोल्डन बीच नाम के बंगले में रहते हैं। आप देखिए सामने ये वो पूरा प्रीमाइसेस है बंगले का और यहीं पर गोविंदा रहते हैं। हालांकि जब घटना घटी उस वक्त अभिनेता गोविंदा और उनका नौकर ही घर पर मौजूद था। सामने आप जो सेट दिख रहे हैं वही वाला बंगला है गोविंदा का। और उस वक्त गोविंदा जो है कोलकाता जाना चाहते थे और कोलकाता जाने के लिए तैयार हुए और उसके बाद में उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खोला। अलमारी का दरवाज़ा खोलने के बाद में अभिनेता गोविंदा जो है उन्होंने अलमारी से रिवॉल्वर निकाला और रिवॉल्वर निकालने के दरमियान ही जो है मिस फायर हुआ। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर ज़मीन पर गिरा और उसके बाद में वो मिस फायर होकर बुलेट जो है गोविंदा के पैर में लगा। अभी कुछ दिन गोविंदा को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। क्रिटिकेयर अस्पताल में आज दिन भर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग आए, कई नेता भी आए, क्योंकि अब खुद गोविंदा भी शिवसेना पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही साथ उनकी बेटी टीना, भाई कीर्ति, भांजे विनय आनंद और दूसरे भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा भी अस्पताल पहुंची। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि गोविंदा के सिर से बला टल गई, पर गोली चलने के मुद्दे पे सब चुप ही रहे। गोविंदा जी ने क्या ये बताया कि आखिर फायर कैसे हो गया? सर मेरी बात सुनिए, वो उनको भी नहीं पता। जिस बात को उनको नहीं पता कि ये कैसे हो गया, उन्होंने तो खाली ये बताया जा रहा गिर गया और ट्रिगर दबने से लग गया। भैया मैं भगवान नहीं हूँ, आप खोज लीजिए हनुमान, कम से कम हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, ठीक है। नहीं, ये मिस फायर हुआ। वो बता देंगे आपको हनुमान जी। ईश्वर की बड़ी कृपा है, गोविंदा जी स्वस्थ हैं और हंस के मिले मुझे और उनको देख के मेरा रोना निकल गया। तो यही बोले कि बेटा घबरा मत, मैं एकदम ठीक हूँ और बजरंग बली की बहुत बहुत कृपा है कि बला टल गई है और वो एकदम स्वस्थ हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना होएं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। गोविंदा एक चहेते एक्टर ही नहीं, एक नेता भी हैं। पहले कांग्रेस में थे और इस साल लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपनी दूसरी सियासी पारी शुरू की। गोविंदा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी उनसे बात की। बाद में खुद गोविंदा ने भी अस्पताल से एक ऑडियो मैसेज जारी कर अपनी तबीयत की जानकारी दी।
नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। शुक्र है कि गोविंदा ठीक है। जैसा उनके भांजे ने कहा, बला टल गई। हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन कुछ सवाल अब भी कायम हैं। जैसे क्या गोविंदा के साथ कोई अनहोनी का सच वही है जो बताया गया है, या फिर कहानी कुछ और है? रिवॉल्वर से गोली हाथ में ही चल गई, या फिर नीचे गिरने के बाद मिसफायर हुआ? सुबह सुबह 5 बजे से पहले ही, फ्लाइट पकड़ने से पहले, गोविंदा अपने रिवॉल्वर के साथ आखिर क्या कर रहे थे? अगर यह हादसा था तो गोविंदा ही नहीं, उन तमाम लोगों को सावधान रहना चाहिए जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 38 लाख लाइसेंसी हथियार हैं। वैसे कानूनन हथियार रखना गलत नहीं है, गलत है इन हथियारों का गलती से जानलेवा बन जाना।